हेलो एवरीवन। यूपीपीएससी आरओआरओ को लेकर के फिलहाल अभी कोई नोटिफिकेशन या एग्जाम डेट नहीं है, लेकिन आप तैयारी जारी रख सकते हैं। लेकिन आरओआरओ की तैयारी के दौरान हजारों अभ्यर्थी एक बड़ी गलती करते हैं। आप महीनों तक सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं, लेकिन चयन जिस बात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। फिर परीक्षा का दिन आता है, आपका पेपर भी अच्छा होता है, लेकिन जब परिणाम आता है तो आपका नाम उस सूची में नहीं होता है। आखिर वजह क्या है? क्या आपने सामान्य अध्ययन कम पढ़ा था? नहीं, असली वजह होती है गलत रणनीति। क्योंकि आरओआरओ की परीक्षा कोई सामान्य परीक्षा नहीं है। इस परीक्षा में हम देखें तो हिंदी, व्याकरण, आलेखन, निबंध और समसामयिक घटनाक्रम आपकी सफलता और असफलता के बीच मुख्य अंतर पैदा करती है। अगर आज भी आप एक गलत रणनीति के साथ और सही रोडमैप के बिना अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप फिर से गलत दिशा में जा सकते हैं। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम आरओआरओ का पूरा फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं। कहां से शुरुआत करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एक ही वीडियो में चयन की पूरी रणनीति। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि एक वीडियो आपका पूरा एक साल बचा सकता है। तो चलिए बात करते हैं आरओआरओ की परीक्षा को लेकर के आखिर क्या करना है। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको आरओआरओ की तैयारी को लेकर के कोई और भी सवाल रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, क्योंकि हम लगातार इस पर बात करेंगे, गाइड करेंगे और साथ ही साथ आरओआरओ की तैयारी के हर चरण में आपके साथ जुड़े रहेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आरओआरओ की परीक्षा के बारे में आपको सबसे पहले यह समझना है कि आखिर आरओआरओ की परीक्षा होती क्या है। ऐसे अभ्यर्थी जो कि फ्रेशर हैं, खासकर वो अभ्यर्थी समझ लें, अगर आप आरओआरओ की परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये परीक्षा जो है जिस पद पर आप चयन होगा वो आखिर काम क्या होता है। देखिए, आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, जिसे रिव्यू ऑफिसर कहते हैं। एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी। उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है, जिसे यूपीपीएससी अथवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। जब आप इस पद पर चयन होते हैं तो आपको इन कार्यों को देखना होता है, उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है, जैसे कि सरकारी फाइलों का परीक्षण करना, पत्राचार करना, नोटिंग यहां पर करना, कार्यालयीय कार्यों का निष्पादन करना, अभिलेखों का रखरखाव करना और साथ ही साथ प्रशासनिक सहायता। ये सारे कार्य जो होते हैं वो आरओ और एआरओ अधिकारियों के होते हैं, और ये जिम्मेदारी आपकी होती है जब इस पद पर चयन होता है। लेकिन ये बात होती है कि आरओ अधिकारी करते क्या है, लेकिन वो अधिकारी बनने से पहले आपको करना क्या है, क्योंकि अभी तो आप एस्पिरेंट हैं, अभी आप प्रतिभागी हैं, अभी आप अभ्यर्थी हैं, आपको तैयारी शुरू करनी है ताकि इस पद पर चयन हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, चलिए अब आप उस पर बात करते हैं। आराम से समझते चलिएगा, हर एक चीजों को नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं आपकी परीक्षा के लिए यहां पर बहुत जरूरी है, आपकी तैयारी के हर चरण में बहुत जरूरी है। आपको सबसे पहले समझा दूं, देखिए अभ्यर्थियों, यहां पर आपको ये जो पूरी परीक्षा है, इसका प्रारंभिक परीक्षा जो होती है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है, और ये आपको देखा जाए तो अहरकारी यानी कि क्वालिफाइंग तरीके की परीक्षा होती है। आपको यहां पर इसके नंबर जो होते हैं आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या जाता है, जो पेपर होता है कितने होते हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, कितने अंकों का होता है, कितने घंटे का होता है, वो समझ लीजिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रश्न पत्र प्रथम जो होता है आपको सामान्य हिंदी है। प्रश्न पत्र द्वितीय जो होता था, पहले यहाँ पे सामान्य हिंदी होता था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया। अब जो फॉर्मेट हो गया, सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र है, जिसके आपके दो पार्ट हो गए हैं, एक सामान्य अध्ययन भी है और उसमें सामान्य हिंदी भी है, दोनों को जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर देखा 140 नंबर का अभी भी आपको सामान्य अध्ययन है और 60 नंबर के यहाँ पर आपको हिंदी होती है। आपको देखा जाए तो इतने ही प्रश्न और इतने ही अंक, और इस तरीके से आपको टोटल यहां पर आपको 2 + 1 घंटा यानी कि 3 घंटे का पेपर होता है, और 200 अंकों का यह पेपर है। यानी कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। पहले जहां प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर हुआ करते थे, अब उन दोनों पेपर को मर्ज कर दिया गया है और एक पेपर बना दिया गया है। समय और यहां पर अंकों को लेकर के कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले 2 और 1 घंटे का अलग पेपर होता, अब 3 घंटे का एक पेपर कर दिया गया है, और 200 अंकों का पेपर, 200 अंकों का यहां पर आपको देखा जाए तो प्रश्न पत्र है। ये आपको प्रारंभिक परीक्षा में आपको पेपर पेन के साथ क्वाली ओएमआर शीट एक मिलेगी, उस ओएमआर शीट को यहां पर फिलअप करना है। उसमें आपको यहां पर हाईएस्ट आपको कट ऑफ अचीव करनी है, जो भी जारी करनी है आयोग की तरफ से। और जब आप वहां पर कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो आपको अगले चरण में प्रवेश मिलता है, जहां पर तय होता है कि आपका चयन होगा कि नहीं, क्योंकि वो आपके लिए सबसे बड़ा यहां पर सिलेक्शन का दायरा होता है। लेकिन उससे पहले आपकी प्रारंभिक परीक्षा को आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, इसलिए इस परीक्षा में प्रारंभिक चरण को पास किए बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए आपको प्रारंभिक परीक्षा की मजबूत एक पकड़ बनानी होती है। दूसरा, यहां पर जब आप प्रारंभिक परीक्षा को पास करके मुख्य परीक्षा में प्रवेश करते हैं तो मुख्य परीक्षा का जो आपको
चरण है वो किस तरीके से पैटर्न है। यहाँ पर आपको देखा है तो टोटल 3 प्रश्न पत्र होते हैं। जो पहला प्रश्न पत्र है वो सामान्य अध्ययन का होता है और यहाँ पे जैसे प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ तरीके का है, यहाँ भी देखा है तो वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू टाइप का ये पेपर होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो 120 अंक का 2 घंटे में ये पेपर आपको होगा। फिर आपको होता है दूसरा पेपर जो सामान्य हिंदी आलेखन का होता है, जो वर्णनात्मक और वस्तुनिष्ठ शब्दावलियों से मिलकर के बना होता है। टोटल 160 अंक का ये पेपर होता है और 2.5 घंटे के समय इसके लिए दिया जाता है। इसके बाद तीसरा जो है हिंदी निबंध का होता है, जो 3 निबंध आपको लिखने होते हैं, प्रत्येक 40 अंक के हैं, वर्णनात्मक प्रकार का होता है। 120 अंकों का ये पेपर होता है, 3 घंटे इसके लिए मिलते हैं। इस तरीके से टोटल 400 अंकों का आपको मेंस होता है। वर्णनात्मक और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके को मिलाकर ये पेपर लिया जाता है और इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखित और वस्तुनिष्ठ मिक्स आपका मुख्य परीक्षा है। इसके नंबर देखा है तो मुख्य परीक्षा के चयन में यहाँ पर आधार बनाती है और इसलिए यहाँ पर ये सबसे जरूरी पहलू, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जहाँ क्वालिफाइंग करा करके आपको अगले चरण प्रवेश दिलाती है, वही मुख्य परीक्षा आपके सिलेक्शन का आधार बनती है। लेकिन यहीं से आपको सिलेक्शन नहीं हो जाता है। इस परीक्षा के साथ साथ तीसरा जो चरण है वहां पे आपको कौशल परीक्षण और टाइपिंग भी होती है। आरओ की परीक्षा में आपको हिंदी टाइपिंग यहाँ पे अनिवार्य किया गया है, वहां पर वो जरूरी बनाया गया है। न्यूनतम आपको 25 शब्द प्रति मिनट की यहाँ पर गति भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आरओ की भर्ती में साक्षात्कार जैसी प्रक्रिया नहीं होती है। यूपीएससी में आपको होती है, लेकिन साथ ही साथ आपको यूपीपीसीएस के एग्जाम में आरओ नहीं होती है। तो अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के अंकों के टाइपिंग परीक्षा में अर्हता के आधार पर होती है और यहाँ पर मुख्य परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित हिंदी टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये 3 चरण है, प्रारंभिक चरण है, द्वितीय चरण है, उसके बाद आपको कंप्यूटर टाइपिंग है और इसके बाद आपका फाइनल एक सिलेक्शन होता है। तो बात आती है, ये तो हमारा परीक्षा की प्रक्रिया हो गई। अब हमें यह समझना है कि आरओ की परीक्षा को हमें क्लियर करना है तो क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है और किस तरीके से रणनीति लेकर के हमें आगे बढ़नी है। तो आरओ की परीक्षा की जो वास्तविक स्थिति है कुछ इस तरीके की है। अभ्यर्थी यहां पर देखा जाए तो बहुत सारे लोग, हम जैसे मैंने कहा कि आपको शुरुआत में ही सामान्य अध्ययन पे बहुत ज्यादा आप ध्यान देते हैं, लेकिन इस परीक्षा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा अंकों वाला अगर हम देखें मुख्य परीक्षा में जो है वो आपको हिंदी और निबंध जैसे हैं। तो हिंदी अगर आप हल्के में ले रहे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस पर ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग भी आपको है, हिंदी में आपको सबसे ज्यादा नंबर भी आपको देखा है तो मेंस में आते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा अगर फोकस आपको करना है तो यहाँ पर आपको हिंदी पे जितनी पकड़ आपकी अच्छी होगी, इस एग्जाम में सिलेक्शन का आधार और सबसे बड़ा यहाँ पे अंक जो होता है डिफरेंसेस क्रिएट करने में आपको निर्णायक बनता है, वो होती है आपकी हिंदी। इसलिए आरओ के अभ्यर्थियों के लिए हिंदी पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। हिंदी इसलिए भी क्योंकि हिंदी जो है व्याकरण, कार्यालय हिंदी और आलेखन इत्यादि पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको जो पत्राचार करनी है, नोटिंग करनी है, रखरखाव इत्यादि वो सारी चीजें करनी है, वहां पर हिंदी बहुत जरूरी है, वो सारे काम होने हैं। इसलिए यहाँ पर अभ्यर्थी जो सामान्य अध्ययन पर बहुत फोकस होते हैं उनके लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं कि आरओ की परीक्षा पर आपके लिए हिंदी पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। अपनी हिंदी पर सबसे पहले आपको काम करना है। अब चलिए बात करते हैं, ये तो आपको तैयारी को लेकर के एक बहुत बड़ा पहलू की गलती कहां करते हैं। अब बात आती है कि तैयारी हम शुरू कहां से करें। देखिए, तैयारी शुरू करने को लेकर के आपको अपने जीएस के विषयों के साथ साथ आपको हिंदी और अन्य विषयों को यहां पे समान रूप से लेकर के चलना है। सबसे पहले आपको समझना है अपना सिलेबस, और इसलिए सिलेबस ही आपके सिलेक्शन का आधार बनेगी। जब तक आप अपना सिलेबस नहीं समझ पाते हैं तब तक आप इस परीक्षा को क्लियर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सिलेबस के बिना अगर आप तैयारी शुरू करें तो सबसे बड़ी गलती वो है। सभी अभ्यर्थी तैयारी करने के दौरान, तैयारी शुरू करने के दौरान हमेशा आरओ का सिलेबस अपने स्टडी टेबल पर, अपने लाइब्रेरी में, क्लासरूम में, जहां भी आप हैं, आप जरूर अपना यहां पर देखा जाए तो सिलेबस जरूर साथ रखिए। क्या पढ़ रहे हो, कहां से पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, कोई क्लास नोट्स आपने पढ़ी है, पीडीएफ आपके पास है, कुछ भी है, आप ये जरूर देखते चलिए क्या वो आपके सिलेबस का हिस्सा है, क्या वो सिलेबस के अंतर्गत सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं या नहीं। अन्यथा यहां पर आप अपना सिलेबस ही नहीं पता है तो क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो वो आपको पूरा गलत हो सकता है, गलत दिशा में जा सकते हो, अपना समय खराब करोगे और सिलेक्शन में बाधा बनेगा। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। इसलिए सिलेबस को प्रिंट भी कर लें और प्रत्येक विषय को चिन्हित कर लें, उनको अंडरलाइन कर लें, सिलेबस को हो सके तो याद कर लें कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद दूसरा चरण आता है, जब आप सिलेबस को समझ लेते हैं तो दूसरा फोकस यहां पर करते हैं, अपने आधारभूत अध्ययन पर फोकस करना है। जैसे जीएस आपको देखा है तो दोनों ही चरणों में आता है। तो जीएस के लिए यहां पर देखा है तो दोनों ही वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, तो आपको ज्यादातर फैक्चुअल डेटा और इस तरीके के आपको पढ़ने की जो शैली है इस पर विकसित करनी है, ठीक है। क्योंकि जीएस का जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, लिखना नहीं है, उसमें आपको सिर्फ गोला लगाना है ओएमआर के माध्यम से यहां पर। तो इसके लिए आपको इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत पर फोकस करना है। इसी तरह भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, भूगोल और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य विशेष जैसे विषयों पर ज्यादा आप अगर फोकस करेंगे तो आपका सामान्य अध्ययन पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर सकते हैं और मेंस में भी।
ठीक है, तो इतिहास, अर्थव्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था, भूगोल, पर्यावरण, विज्ञान और उत्तर प्रदेश जैसे यहाँ पे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इसके अलावा देखा जाए तो करंट अफेयर्स है और आपको हिंदी है। तो दूसरा जो चरण आता है, जो यहाँ पे दोनों जगह पे चीजें पूछी जा रही, वो है हिंदी। सामान्य अध्ययन के साथ साथ आपको जो तीसरा यहाँ पर काम करना है, हिंदी, अपनी सामान्य हिंदी, व्याकरण और ऐसे पर मजबूत पकड़ बनानी है। और ये आपको काम करना है अपनी हिंदी। अगर हिंदी आपकी अच्छी होगी तो आपका निबंध भी अच्छा हो जाएगा, आलेखन, व्याकरण और साथ ही साथ यहाँ प्रेसी और हर तरीके की चीजें लिखने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा हिंदी को दें, हो सके तो ज्यादा भी दें, 2 घंटे हिंदी को दें, 1 घंटा निबंध यहाँ पर लिखें और साथ ही साथ सामान्य अध्ययन को पढ़ाई करें। तो यहाँ पर कोशिश करना है कि हिंदी पर मजबूत पकड़ बने और इसके लिए आपको हिंदी के इन पहलुओं पर फोकस करनी है, जैसे कि संधि, आपको समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्य शुद्धि और अशुद्धि शोधन। जब इस तरीके की चीजों पर आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है तो यही चीजें आपको अपनी भाषा शैली में यूज ही तो करनी है। जो चीजें आप भाषा शैली में यूज कर रहे हैं वो यही है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, उन शब्दों को बस समझना है कि किसमें उपसर्ग लगा है, किसमें प्रत्यय लगा है, कौन सी संधि प्रयोग हो रही है, कौन सा समास यूज हो रहा है, कौन सा पर्यायवाची, कौन से मुहावरे आप बोल रहे हैं। मुहावरे को आप दैनिक जीवन में यूज करना शुरू कर सकते हैं, उससे आपको लंबे समय तक ये याद रह सकता है ना। तो यहां पर आपको दूसरा जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फोकस है कि सिर्फ सामान्य अध्ययन पढ़ करके आरओ का सिलेक्शन नहीं होगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस में सबसे ज्यादा नंबर वाला पेपर और प्रीलिम्स में भी 60 नंबर जो आते हैं वो हिंदी से आते हैं। और हिंदी का एक बड़ा रोल आपके निबंध लेखन में भी होगा, जहां आपकी जितनी शुद्ध हिंदी और यहाँ पे परिष्कृत आपकी हिंदी, अच्छी हिंदी होगी, उतना ही आपके निबंध में भी अच्छे अंक ला पाएंगे। तो ये काम यहाँ पर हिंदी पर ज्यादा फोकस करके ही होगा। इस आरओ के एग्जाम में सिलेक्शन हिंदी से ही होगा। इसके अलावा जीएस के आपने अगर सामान्य अध्ययन पढ़ लिया है तो उसका करंट भी पढ़ना होगा। करंट आपको निबंध में भी काम आ जाएगा, लेखन में भी, किसी भी टॉपिक को, घटनाक्रम को, वर्तमान की चीजों को लिखने के लिए, और साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस में सामान्य अध्ययन में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। यहां पर अगर आप देखें तो इसमें राष्ट्रीय, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, योजनाएं, रिपोर्ट, सूचकांक, महत्वपूर्ण दिवस जैसे यहां पर करंट अफेयर्स पर फोकस रखना है और कोशिश करना है कि इसके आप नोट्स बनाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स में इतनी सारी कंटेंट आता है मार्केट में कि कौन सी चीजें पढ़ें, कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें और फिर रिवीजन कैसे करें, वो हमेशा एक दुविधा में रहती है और स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का सॉल्व यहां पर आप कैसे कर सकते हैं? सबसे अच्छा और बेहतर तरीका है कि आप करंट अफेयर्स को जो भी पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारी भी करंट अफेयर्स की क्लासेस मैं भी लेता हूं, यूपी जीके की क्लासेस हैं, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की क्लासेस ले रहे हैं और आपको ये क्लासेस आपको यूट्यूब पर ही मिल रही हैं, है ना। आपको एक शेड्यूल भी इसके लिए मैं शेयर करूंगा आगे चल करके कि कैसे यहाँ पे क्लासेस कितने बजे से आप अटेंड कर सकते हैं। तो वहां पे ये जो क्लासेस मैं लेकर आ रहा हूं या करने वाला हूं, या आप जहां से भी कर रहे हैं, ऐसे भी अभ्यर्थी हो सकता है वीडियो देख रहे हो, तो जो भी अभ्यर्थी जहां भी हैं वीडियो जो देख रहे हैं, वो एक काम जरूर करें कि आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स जरूर बनाते चलें। उस नोट से फायदा ये होगा कि आप इन फ्यूचर जो होते हैं, जब भी रिविजन का समय आएगा तो आपको बाकी फिर से कुछ नई मैगजीन, नई पीडीएफ खोजने की जरूरत नहीं है, बस अपने नोट्स उठाइए और उन्हीं को रिविजन कर लीजिए। इससे आपका काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो आरओ की सफलता के लिए अगर आप कहें कि लास्ट में सर आपको फिर एग्जैक्टली हमें क्या करना है, तो देखिए आरओ में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बस ये 5 चीजों को ध्यान रखना है। 5 फार्मूले हैं। पहला, सबसे पहले अपने सिलेबस को अच्छे से याद कर लीजिए, उसको हमेशा अपने पास रखिए, और याद नहीं कर सकते तो हमेशा पास रखिए। जब भी कोई चीज पढ़ने जा रहे हैं तो सिलेबस उसे जरूर देखिए, क्या मेरे सिलेबस का हिस्सा है। दूसरा, यहाँ पर अपनी हिंदी पर एक मजबूत पकड़ बनानी है, क्योंकि हिंदी आपको निबंध लेखन में भी काम आएगी और साथ ही साथ सबसे ज्यादा नंबर मेंस में जो होते हैं वो हिंदी के पेपर में है। तो यहाँ पर आपको ज्यादा अंक लाने हैं, सिक्योर रहना है, क्लियर करना है, हिंदी पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। प्रीलिम्स में भी 60 नंबर की हिंदी आती है। तीसरा है नियमित करंट अफेयर पढ़ने की यहाँ पे आदत डालिए। नियमित करंट अफेयर पढ़ने और साथ साथ उसके नोट्स बनाइए, ताकि यहाँ पर उसका रिवीजन में भी आसानी हो और आप यहाँ पर लगातार अपडेट रहें। इसके अलावा देखा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से आपको यहाँ पर पीवाईक्यू लगाने से एक फायदा ये होगा कि आप लंबे समय तक यहाँ पर हर एक आइडिया आपको होगा कि कौन से सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, हिंदी में क्या पूछा जा रहा है, निबंध कैसे आ रहे हैं, या फिर सामान्य अध्ययन में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, सबसे कम वेटेज क्या है। उस तरीके से अपनी स्टडी यहाँ पे रणनीति बना सकते हैं। सामान्य अध्ययन को भी साथ साथ यहाँ पर जरूर पढ़ें और सामान्य अध्ययन को पढ़ते समय यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर चीजों पर फोकस करें, फैक्ट डेटा को अच्छे से याद रखें, क्योंकि
सामान्य अध्ययन डिस्क्रिप्टिव नहीं होने वाला है। प्रीलिम्स में भी मेंस में भी देखा जाए तो आपको स्टैटिक बेस आपको ज्यादा होगा, फैक्चुअल पे ज्यादा होगा, उस पर फोकस रखना है। और इसके साथ साथ निरंतर यहाँ पर रिवीजन जरूर करते रहें। जितनी भी सारी चीजें यहाँ पर आप कर रहे हैं कि 5 से 6 दिन पढ़िए और सैटरडे या संडे आप उसको रिवीजन के दिन रखिए, यानी कि 5 दिन पढ़ाई करें, 2 दिन रिवीजन करें, नोट्स बनाएं, प्रॉपर यहाँ पर उसको रिवाइज करें, पीवाईक्यू जैसी चीजें अटेंड करें और उसके बाद वापस से फिर मंडे पे रिवीजन लगे। अगर इस तरीके से काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। आरओ के लिए अगर आपको टाइम टेबल चाहिए या फिर यहाँ पर कुछ और जानकारी है, बुक से संबंधित चीजें हैं, स्टडी कैसे करना है, सेल्फ स्टडी कैसे करना है, या बाकी सारी चीजों पर भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए किन चीजों पर आपको समस्या हो रही है, या आरओ को लेकर के और क्या जानकारी आपको चाहिए, हम वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। और साथ ही आरओ की और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थी चैनल को यहां पर आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम लगातार यूपीपीसीएस आरओ को लेकर के आपके साथ जुड़े हुए हैं, तैयारी आपकी करा रहे हैं, आपको गाइड भी करेंगे और आपकी समस्याओं को हल भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कोई जानकारी भी चाहिए तो वो कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।